नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। संकट के समय में भी धैर्य के साथ कुछ करने की कोशिश की जाए तो सफलता पाई जा सकती है। धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा के समदा के इंजीनियर नौजवानों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया जो सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है। टुंडी के इन नौजवानों ने पहले तो अपने मेहनत और कुशलता के बल पर गाँव के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। अब इसी भूमि पर ऑर्गेनिक खेती कर लाखों कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया है। इंजीनियर छात्रों की कुशल खेती पर पेश है एक खास रिपोर्ट। साथ साथ भारत में भी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया। लोगों के काम धंधे सब ठप पड़ गए। इंजीनियर, डॉक्टरों हो या बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लाखों के रोजगार छिन गए। ऐसे में हताश निराश प्रवासी अपने घर लौट गए। मनोहर कुमार साहनी और रुपेश महतो भी इनमें शामिल थे। लेकिन जहां बाकी लोग लॉकडाउन खत्म होने के इंतजार में बेबस और लाचार होकर घर पे बैठे हैं, वहीं मनोहर कुमार साहनी और रुपेश महतो ने अपने कुछ कर गुजरने के सपनों को पूरा करने के लिए लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में लिया। दोनों ने मिलकर टुंडी के समदाहा में खाली पड़ी बंजर जमीन पर खेती करने को ठानी, जिसके लिए दोनों ने ऑर्गेनिक खेती के तरीके को अपनाया और यहाँ पपीता की खेती शुरू की, जहां उनकी लगन और मेहनत ने खूब रंग दिखाया और पपीता की काफी अच्छी पैदावार हुई, जिसे दोनों यहाँ के बाजारों में बेचकर आज रोजाना 10 से 20 हजार रुपए कमाकर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि गांव के दर्जनों लोगों को भी रोजगार देकर अच्छा जीवन दे रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर यहाँ के अन्य ग्रामीण भी उन्हें अपनी जमीन ऑर्गेनिक खेती के लिए देने के लिए आगे आ रहे हैं। यूट्यूब के थ्रू और फेसबुक के थ्रू, और बाद में पता चला कि रवि भैया जो कहीं ना कहीं रिलेटिव भी हैं सेम कास्ट को होने के कारण, किसी तरह इनका फोन नंबर लिए। फोन नंबर से बात करने के बाद आज सुबह में बाइक से आए हैं और रवि भैया से मिले और अभी तो घूमे हुए 1 घंटा ही हुआ है। बहुत कुछ सीखे और ऐसा ऐसा चीज देखे हैं जो कभी नहीं देखे थे। और अपने साथ 2 भतीजा को भी लेकर आए जो शुरू से बचपन से ही बाहर में ही काम किया था। लेकिन आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए? हाँ, खेती बाड़ी से जुड़े हुए। और मेरे जो 2 भतीजा को हम लेके आए वो शुरू से बचपन से ही बाहर ही काम किया। अब लॉकडाउन के अभाव में सब कोई जान गया कि बाहर में काम है नहीं, तो हम रवि भैया से बात किए। इनसे बात करने के बाद ये हमको टाइम दिए, बोले कि नहीं लेकर के आइए, जितना भी बेरोजगार लड़का लोग है सबको लेकर आइए, सबको काम देंगे। खुद का अपना साइड माय टाउन में है। माय टाउन में खुद का इसमें गेंदा फूल और पपाया का खेती अभी हो रहा है तत्काल। और बाकी इधर जितना भी फार्मिंग का है सब देख रेख साइड का काम मेरा ही है। फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। ये हमारा दूसरा साल चल रहा है। पहला साल में तो कुछ इतना पता नहीं चला, लेकिन नेक्स्ट साल में हम लोग का सारा कुछ अपना रिकवर हो रहा है। पता भी चल रहा है कि हाँ कुछ अच्छा खेती है, जिसमें हम लोग मन लगाकर सारा युवा लोग जुट के एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो खेती बाड़ी छोड़कर बाहर चले जाते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं? ऐसे लोगों का क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों बस इतना कहना चाहेंगे कि पहले तो अपने आप में भरोसा रखें कि हम कुछ कर सकते हैं और मिलजुल कर सब साथ में घर को लेकर हिम्मत रखें। और प्लस क्या है कि अपना मेहनत जितना ज्यादा दिखा सकते हैं इस खेती के ऊपर, उतना भगवान आपका माँ धरती आपको उतना देगी। मनोहर कुमार साहनी और रुपेश महतो से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग इंजीनियरिंग के बाद दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब वापस धनबाद लौटा तो उनकी बीमार माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत का कारण प्रदूषण था, जिसे सुनकर उन्हें काफी बुरा लगा और गांव को प्रदूषण मुक्त करने और यहीं रहकर कुछ करने की ठानी, जिसके लिए दोनों ने ऑर्गेनिक खेती की तकनीक को अपनाया और पपीता की खेती करने का सोचा, जो आज काफी अच्छा चल रहा है। ऑर्गेनिक खेती के कारण प्रदूषण भी कम हो रहा है। साथ ही खुद के साथ साथ दर्जनों लोगों को भी अपने ही गांव में रहकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा प्रदान कर रहे हैं, ताकि लोगों को रोजगार की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़कर दूर नहीं जाना पड़े। जैविक खेती का ख्याल और मेरे मन में तभी आया जब मैंने ये वहाँ पर दिल्ली में नोएडा में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके नोएडा दिल्ली में जॉब करने के लिए गया था। और वहाँ पर सही पैकेज नहीं मिलने के कारण और मेरी माँ का तबीयत गड़बड़ाने के कारण मैं वापस आ गया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने उस पैकेज में और यहाँ पर नौकरी की तलाश के लिए हम लोग दौड़ भाग करने लगे। और कुछ समय के बाद ये मालूम चला कि धनबाद ये कोयले की नगरी है और यहाँ पर एक कुछ सीमित इंडस्ट्री है, कंपनी है, जो मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेके और टेक्निकल को लेके कोई ज़्यादा कोई स्कोप है नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने मेरी कुछ दोस्तों ने हम लोगों ने जब सैर करना किया धनबाद का,
तो बंजर भूमि काफ़ी मात्रा में पाए गए। सर्वे के अनुसार हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर इस बंजर भूमि पे काम करने वाले कोई नहीं है। तो फिर मैंने निकला अपने एक सफ़र पे और उसके बाद हमने सोचा, प्रण लिया कि इस बंजर भूमि में, धनबाद की धरती में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर हम बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल और गेंदे फूल और पपीता की खेती कर पाते हैं तो काफ़ी ये सफल होगा। और हमने इस 40 डिसमिल से यात्रा शुरू किया था। आज हम लोग का वो यात्रा करीबन 110 एकड़ पार कर गया, जिसमें हम लोग को ज़मीन उपलब्ध हो गया है। हम लोग काम करते जा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जैविक खाद जो है मिलता नहीं है जल्दी। यहाँ पे जैविक ऑर्गेनिक सब्जियाँ यहाँ पे धनबाद में नहीं मिल पाती हैं। और हम लोग जब जैविक कर रहे हैं तो जितना हम लोग कंजम्पशन उगाते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों का डिमांड है कि भैया आप जल्दी हम लोग को दीजिए। लेके जाना है उनको 50 kg तो बोलते हैं कि नहीं, इतना ही कम क्यों लेकर के आए, 100 kg क्यों नहीं लेकर के आए। हम लोग 2-2 kg रख लेते, हम लोग फ्रिज में रख लेते। ये सब जो बातें आ रही हैं निकल करके, तो ये लगता है कि जैविक का डिमांड है, ऑर्गेनिक का डिमांड है, लोगों को मिलता नहीं है, इस वजह से ले नहीं पाते हैं। अभी मतलब बाजार इसका ठीक है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या क्या उगाते हैं आप बाजार पे? जब जैसे सब्जियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग नेनुआ उगाए, भिंडी उगाए, करेला उगाए। इस प्रकार से तीनों सब्जियों का अभी हम लोग किए थे। कुछ समय पहले हम लोग गोभी किए थे पिछले साल, इस साल भी गोभी करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से मजा आ रहा है। वास्तव में इन इंजीनियरों ने यह साबित कर दिखाया कि अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ करने की चाह हो तो आपको सफल होने से कोई बाधा नहीं रोक सकती। बंजर जमीन पर जैविक खेती कर रवि निषाद की टीम ने यह साबित कर दिया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज, भूली। अभी के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।